नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी श्रेयस अय्यर और शशांक सिंह को बेहतरीन एवं तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, टाटा आईपीएल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी का ऐसा तूफान आया कि गुजरात टाइटंस को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। इस दौरान उन्होंने 97 रन की नाबाद पारी खेली। हालांकि फिर अंतिम ओवर में उनके पास मौका था शतक पूरा करने का, मगर शशांक सिंह ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की उसके कारण आज श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में अपना शतक बनाना चूक गए। ऐसे में जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में शशांक सिंह से पूछा गया कि क्यों उन्होंने श्रेयस अय्यर का शतक पूरा नहीं होने दिया, उसे पर शशांक सिंह ने जो खुलासा किया है ना, उसको सुनने के बाद पूरी दुनिया हैरान हो गई है। और श्रेयस अय्यर ने जो शशांक सिंह से कहा था वह सुनने के बाद आप भी श्रेयस अय्यर के फैन बन जाएंगे और उनका दिल से सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आईपीएल में गुजरात और पंजाब के बीच खेले गए 5 के सबसे अहम महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर का शतक बनते बनते चूक गया। हालांकि उनकी 97 रन की तूफानी पारी ने मुकाबले को एक तरफ पलट कर रख दिया। वैसे मैं और मुकाबले के बाद एक बड़ा खुलासा सामने निकल कर आया है। खुद शशांक सिंह ने बताया है कि श्रेयस अय्यर ने खुद शतक नहीं बनवाया। ऐसे में आखिर क्या कुछ रहा पूरा, उनके बीच जो भी आखिरी ओवर में हुआ, पूरा बयान हम आपको शशांक सिंह का आगे बता रहे हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले हमको बताइए कि शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा में सबसे खतरनाक फिनिशर आप किसको मानते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं तो क्रिकेट जगत की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। दोस्तों, टाटा आईपीएल में एक से एक रोमांचक महामुकाबला एवं हाई स्कोरिंग महामुकाबला देखने को मिल रहे हैं। जब 5वां महामुकाबला गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया तो इस मुकाबले में गुजरात में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुनाव था। मगर आज श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी के सामने गुजरात के गेंदबाज चकनाचूर हो गए। जहां पर उनकी टीम जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरू में एक डेब्यू करने वाले प्रियांशु आर्य नाम के बल्लेबाज ने 23 गेंद में 6 चौके और 2 छक्के लगाकर 47 रन ठोक दिए। फिर श्रेयस अय्यर ने आकर जो तूफान मचाया ना, उसने पूरे गुजरात को चकनाचूर कर दिया। 42 गेंदों में 5 चौके, 9 गगनचुंबी छक्के के 230 की स्ट्राइक रेट और 97 की नाबाद पारी अपने आप में एक बेहद बड़ा रिकॉर्ड है। बतौर कप्तान पंजाब की तरफ से पहले महामुकाबला खेलते हुए उन्होंने शतक के करीब पहुंच गए थे, मगर फिर अंतिम ओवर में ऐसा मौका आया कि शशांक सिंह सामने बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर श्रेयस अय्यर 97 पर जमे हुए थे। अंतिम ओवर में अगर उनको स्ट्राइक मिलती शतक हो सकता था, मगर शशांक ने अंतिम ओवर में तूफानी बल्लेबाजी करके 4 चौके लगा दिए और इस प्रकार उन्होंने आज ना बात सिर्फ 16 गेंद में 6 चौके और 2 छक्के लगाकर 44 रन की नाबाद पारी खेली, मगर कप्तान श्रेयस अय्यर शतक से चूक गए और टीम 243 रन 5 विकेट खोकर बनाती है। 244 रन के लक्ष्य के जवाब में उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी रहती है। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने बेहतरीन साझेदारी की। शुभमन ने 14 गेंद में 33 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 15 चौके के और 6 छक्के लगाकर 74 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया। हालांकि जोश बटलर के 54 और सैफरन रदरफोर्ड के 46 रन की पारियां रहीं और यह करते हुए वह 232 रन 20 ओवर बना पाए। हालांकि इतने बड़े स्कोर का पीछा करते हुए सिर्फ 11 रन से वह हारे हैं तो उनका कमाल रहा। मगर इस मुकाबले में जब पंजाब के इस मैच को जीती तो उसकी बेहतरीन शुरुआत हुई। कप्तान श्रेयस अय्यर ज्यादा खुश नजर आए, मगर मुकाबला जब समाप्त हुआ तो सबसे बड़ा आलोचना का विषय बन गया शशांक सिंह, क्योंकि शशांक सिंह अंतिम ओवर में अगर श्रेयस अय्यर को बल्लेबाजी का मौका देते तो उनका शतक हो सकता था और आईपीएल में यह उनका पहला शतक होता। वैसे में वह इतने बड़े शतक से चूक गए तो शशांक सिंह से जब पोस्ट में प्रेजेंटेशन में पूछा गया कि आखिर आखिरी ओवर के बाद ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने शतक नहीं बनने दिया श्रेयस अय्यर का, तो उन्होंने अपने बड़ा बयान दिया, जहां शशांक सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि इस मुकाबले में हमारी टीम ने एक शानदार तरीके से जीत के साथ आगाज किया है, वह बेहतरीन रहा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कप्तान श्रेयस अय्यर भैया का, जिन्होंने हमको खुलकर खेलने की अनुमति दी। आज उनकी कप्तानी में मैं पहली बार खेला हूं
मगर दिल से कहूंगा कि श्रेयस भैया बेहतरीन कप्तान हैं और अपने खिलाड़ियों का ध्यान रखना उन्हें आता है। वह बहुत सफल कप्तान बन सकते हैं। उन्होंने इस मुकाबले में जब हमारे विकेट गिर गए थे, पारी को संभाला और शुरू से ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर दी, जिससे हमको बाद में कॉन्फिडेंस मिला और मैं भी अच्छी बल्लेबाजी कर पाया। हालांकि मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि आज उनका शतक हो सकता था, मगर वह शतक से चूक गए। अंतिम ओवर में जब उनको मैं स्ट्राइक देने की तैयारी कर रहा था तो वह खुद आकर मेरे पास आकर बोलते हैं कि तू मेरे शतक के बारे में मत सोचना, हम किसी व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते हैं, तो हमें टीम के लिए खेलना है और बड़े शॉट लगाना है और तू खुलकर खेल, कोई चिंता की बात नहीं है। और ये उन्होंने जब कहा ना, तो मुझे खुलकर खेलने की आज़ादी मिली और हम लोगों ने मिलकर टीम के लिए रन बनाए। इस मैच में हम सिर्फ 11 रन से जीते हैं। वैसे में अगर श्रेयस भैया कि मैं वह बात नहीं मानता और उनकी शतक के चक्कर में अगर हम अंतिम ओवर में वह लगातार चौके नहीं लगाते तो ऐसे में हो सकता था हम इस मुकाबले को गवा देते। तो कहीं ना कहीं बतौर कप्तान यह उनका बड़ा बलिदान रहा, जिसको हम सभी को सलाम करना चाहिए। और मैं तो उनको एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान तो मानता हूँ, साथ में आज उनके लिए मेरे मन में इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। मैं अंदर से दुखी हूं कि उनका शतक नहीं हो पाया, मगर हम लोग क्रिकेटर्स हैं और टीम की जीत हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए, आगे जब भी मौका मिल पाएगा। इसके अलावा मैं नए बल्लेबाज प्रियांशु आर्य की बल्लेबाजी की तारीफ करना चाहता हूं। उसने टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने में मदद की और मैं अपनी टीम के लिए बेहतर करूंगा और चाहता हूं कि इस साल हमारी टीम पहली बार IPL जीते। दोस्तों, शशांक सिंह ने इस बात का तो खुलासा कर दिया है कि खुद श्रेयस अय्यर ने अपना बड़ा बलिदान देकर शतक नहीं होने दिया और शशांक को खुलकर खेलने की आज़ादी दी। वह बड़े कप्तान हैं और इसका उन्होंने आज यह है उदाहरण पेश किया है। तो क्या आप सीरियस की इस बड़े शानदार बात के लिए कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट में बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करें।